ये कहानी एक ऐसे भारतीय लड़के की है जो पैसा कमाने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सऊदी अरब कमाने के लिए चला जाता है। वहां पर उसे एक बहुत अमीर शेख के घर में नौकरी मिल जाती है। शेख का घर बहुत ही बड़ा था, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ था और उसी घर में वह लड़का भी काम करने लगा। शेख उसे रहने के लिए बाहर का एक छोटा कमरा दे देता है। दिन में वह ईमानदारी से काम करता और रात में वह जाकर अपने कमरे में आराम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों एक दिन कहानी ने अजीब मोड़ ले लिया। शेख की दूसरी पत्नी जारा, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी स्वभाव की थी, वह उस नौकर पर ध्यान देने लगी और अक्सर वह उस नौकर को काम करते हुए देखा करती थी और फिर वह धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगी। वह उसके काम की तारीफ करती और धीरे धीरे वह उसे पसंद भी करने लगी। नौकर को दोस्तों ये सब कुछ अजीब तो लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि वह अपने मालिक का बहुत इज्जत करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शेख किसी काम से देश से बाहर चला गया और शेख की पत्नी ने बाकी नौकरों को जल्दी छुट्टी दे दी और अब घर में सिर्फ शेख की वो छोटी बेगम और वह नौकर ही था। तभी दोस्तों रात को अचानक मालकिन ने नौकर को कमरे में बुलाया। नौकर डरते डरते कमरे में पहुंचा। उसने पूछा कि मालकिन, आपने मुझे बुलाया? मालकिन ने दोस्तों मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली कि तुम अलग हो और बाकी नौकरों के जैसे तुम बिल्कुल ही नहीं हो और तुम्हारे अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह कुछ जवाब देता उससे पहले ही मालकिन ने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हें अब पसंद करने लगी हूँ। यह सुन के लड़का सन्न रह गया और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उस कमरे में दोस्तों कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। माहौल बहुत भारी हो गया और उसी रात से उनके बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और कुछ दिनों तक ये राज सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच रहा। और जब शेख घर पे नहीं होता था तो दोनों एक दूसरे के साथ होते थे। एक दिन अचानक शेख घर लौटा और उसने दोनों को ऐसी हालत में देख लिया कि उसके होश उड़ गया। और फिर दोस्तों शेख की पत्नी और नौकर ने मिलकर शेख के साथ जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है दिल छूने वाली, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ। और अगर दोस्तों ये भारतीय लड़के की कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग इस कहानी का मज़ा ले सके। दोस्तों इस घटना की शुरुआत अलीगढ़ शहर के पास एक छोटे से गांव से होती है। वहां एक साधारण परिवार रहता था और परिवार के मुखिया का नाम दोस्तों राम किशन और उनकी पत्नी का नाम सविता था। इन दोनों की एक ही संतान थी, आलोक। राम किशन ईंटों के भट्टों पर मजदूरी का काम करके किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया करते थे और वे हमेशा अपने बेटे आलोक से कहा करते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो ताकि एक दिन तुम्हें अच्छी नौकरी मिले और हम सबका जीवन सुधर जाए। आलोक ने दोस्तों अपने पिता की बात को मानी और मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ दे ही नहीं रही थी। कई फैक्ट्रियों में उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन दोस्तों उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली और आखिरकार मजबूरी में उसे एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़ी। वह रोज 10 घंटे तक काम करता था और महीने के सिर्फ 7,000 रुपया ही कमाता था। हालांकि दोस्तों कमाई कम थी, लेकिन आलोक ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कुछ महीनों में ही 35 से 40,000 रुपया इकट्ठा कर लिया और वह जानता था कि ये रकम छोटी है, लेकिन यही उसकी मेहनत की पहचान थी। इसी बीच दोस्तों आलोक की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त विनय से हो गई। विनय जो था दोस्तों वह कई सालों से अपने पिता के साथ सऊदी अरब में ही रहा करता था और विनय के पिता का वहाँ रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था और विनय खुद भी अपने पिता के साथ वही काम सीख रहा था। कुछ समय के बाद विनय एक जमीन के सिलसिले में अपने गांव आता है और वहीं पे मुलाकात दोस्तों उसकी आलोक से हो जाती है। दोनों बचपन के दोस्त काफी समय के बाद मिल रहे थे, इसलिए देर तक बैठकर एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं और बात ही बातों में आलोक थोड़ा उदास होकर कहता है कि विनय भाई, मेरे पास करीब 40,000 रुपये जमा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं इन पैसों से क्या काम शुरू करूं। बेटर की नौकरी से तो जिंदगी बिल्कुल ही नहीं कटेगी और घर की हालत भी खराब होती जा रही है। पिताजी की उम्र हो चली है और अब वह कब तक मजदूरी करेंगे। विनय ने दोस्तों शांत स्वर में कहा कि देख भाई, कोई भी काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह भी तय नहीं है कि वह काम चलेगा। कई लोग लाखों रुपया लगा करके बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ डूब जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद विनय बोला
कि मैं तुझे एक सलाह दे सकता हूँ, बाकी करना या ना करना तेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। आलोक बोला, बताओ ना भाई क्या सलाह है। तब दोस्तों विनय ने बोला कि सऊदी सऊदी अरब में मेरे कुछ जाने वाले एजेंट है जो कि थोड़ा बहुत कमीशन लेकर के नौकरी दिला देते हैं, और अगर तू वहाँ मजदूरी भी करेगा तो महीने के 30 से 40 हजार रुपये आसानी से कमा लेगा। आलोक के दोस्तों चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जगी और वह बोला कि भाई अगर तू मेरा नौकरी वहाँ पर लगवा दे तो मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। विनय दोस्तों मुस्कुराया और बोला कि अरे इसमें एहसान की क्या बात है, हम बचपन के दोस्त हैं, मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ देना ही दोस्ती होती है। इसके बाद आलोक ने अपनी सभी कागजात और पासपोर्ट वगैरह तैयार करवाया और फिर दोस्तों आलोक सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद आलोक का दोस्त विनय उसकी मदद करता है। विनय एक एजेंट से बात करता है और उसी के जरिए आलोक की नौकरी एक अमीर शेख के घर में लगवा देता है। उस शेख का नाम था शेख सुल्तान अली, उम्र करीबन 55 साल, और पूरे सऊदी अरब में उसे कई बड़े होटल थे। वो बहुत अमीर और सख्त मिजाज व्यक्ति था, लेकिन दोस्तों मेहनती लोगों की कदर किया करता था। शुरुआत में दोस्तों शेख के घर के बगीचे की देखभाल का काम दिया गया। वह पूरे मन से काम को करने लगा और 2 महीने दोस्तों बिना किसी गलती के गुजार दिया। शेख भी दोस्तों उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश था। और एक दिन शेख का पुराना ड्राइवर किसी जरूरी काम से छुट्टी पे चला गया। आलोक ने दोस्तों मौके का फायदा उठाते हुए शेख से कहा कि मालिक अगर आप चाहें तो कुछ दिनों तक मैं आपकी गाड़ी को चला सकता हूं। शेख ने दोस्तों उसकी बातों को मान लिया और उसे ड्राइवर की नौकरी दे दी। इस काम में दोस्तों पेमेंट भी ज़्यादा था और तकरीबन 40 से 45 हजार रुपये महीना, और आलोक को ड्राइवरिंग करने का शौक भी था और उसके लिए यह नौकरी जैसे वरदान थी। अब आलोक का रहना खाना शेख के घर के बाहर बने एक छोटे से कमरे में कर दिया गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और तकरीबन 5 से 6 महीने गुजर गए और आलोक अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह ढल गया था। एक दिन उसके शेख के परिवार के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मालूम हुई। शेख सुल्तान अली की एक नहीं बल्कि 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम सलीमा था, उम्र तकरीबन 45 साल, और इनका एक 15 से 16 साल का बेटा भी था। दूसरी पत्नी का नाम जारा था और उम्र तकरीबन 20 साल, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और शेख इसे दूसरे घर में रखता था। और जारा शेख से लगभग 30 साल उम्र में छोटी थी। और यह जानकर आलोक हैरान हो गया और उसने दोस्तों मन ही मन सोचा कि आखिर इस घर की असली कहानी क्या है, क्यों इतने उम्र के फर्क के बावजूद भी जारा से शादी की। और वह अब सोच में पड़ गया कि आखिर इस अमीर घर के पीछे कोई रहस्य तो जरूर छिपा है। फिर दोस्तों एक दिन शेख सुल्तान अली ने आलोक को सख्त आवाज में कहा कि खबरदार, अगर तुमने मेरी दूसरी बीवी जारा के बारे में मेरी पहली बीवी सलीमा या फिर मेरे बेटे को कुछ भी बताया तो यह तेरे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा और इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और फिर तू सऊदी में कहीं काम नहीं कर पाएगा। आलोक थोड़ी देर चुप रहा और फिर सिर झुका के बोला कि साहब, आप जैसा बोलिएगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, और मुझे आपके पारिवारिक मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस अपनी नौकरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। सुल्तान अली कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों आलोक के मन में एक सवाल बार बार घूमने लगा कि आखिर 20 से 21 साल की इतनी खूबसूरत और जवान लड़की जारा ने 50 साल के इस उम्र दराज शेख सुल्तान अली से शादी क्यों की होगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब आलोक कभी शेख सुल्तान अली और जारा को घुमाने ले जाता तो कभी शेख जहां कहता था शेख को वहां गाड़ी में ले जाता। अब धीरे धीरे पूरा परिवार आलोक को जानने और भरोसा करने लगा था। एक दिन अचानक शेख सुल्तान अली को दूसरे देश में बिजनेस से जाना था और वे अक्सर अपनी दूसरी पत्नी जारा को कहीं बाहर नहीं जाने देता था, और उसे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि वह जारा को अकेले या किसी और के साथ बाजार भेज दे। और उसने दोस्तों जारा को हमेशा दुनिया की निगाहों से दूर अपने एक दूसरे आलीशान महल में बंद करके रखता था। लेकिन दोस्तों उस दिन जब उसको दूसरे शहर जाना ही था तो उसने आलोक को अपने पास बुलाया और गंभीर आवाज में कहा कि आलोक, अब तू अगले 10 दिनों तक मेरी पहली बीवी सलीमा के पास मत जाना, और जब तक मैं लौट के नहीं आता हूं तब तक तू मेरी दूसरी बीवी जारा के घर पे रहेगा और उसका पूरा ध्यान रखेगा, और जो भी चीज़ उसे चाहिए हो तुम उसी वक्त उसको ला करके दे देना। और याद रहे कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे कि वह नाराज हो जाए, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आलोक ने सिर झुका के जवाब दिया कि मालिक, आप निश्चिंत रहिए,
जैसा आप कहिएगा मैं वैसा ही करूंगा। मालिक ने कहा, मैं अपने दोनों बेगम से दूसरी देश में जो रहती हैं उनसे मिल के आता हूँ। शेख सुल्तान अली ने जारा को भी समझा दिया और कहा कि देखो जारा, इस ड्राइवर आलोक से ज़्यादा बातें बिल्कुल मत करना और जब किसी चीज़ की आवश्यकता हो तभी उसे बुलाना। वह घर के बाहर वाले कमरे में रहेगा और चौबीसों घंटा तुम्हारी सेवा के लिए मौजूद रहेगा। जारा ने दोस्तों चुपचाप सिर हिला दिया। दरअसल वह आलोक को पहले से पहचानती थी, क्योंकि कई बार जब वह शेख के साथ बाहर जाती थी तो गाड़ी आलोक ही चलाया करता था। और जब सुल्तान अली अपने बिजनेस के सिलसिले से देश से बाहर चला गया तो उस आलीशान बंगले में जारा, ये ड्राइवर और एक कुक बचा था। अब यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया दोस्तों। पहले दिन जारा को जो भी काम होता वह बस दूर से ही आलोक को बता देती थी और दोनों एक दूसरे से दूरी बना के रखते थे। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन से माहौल थोड़ा बदलने लगा और अब जब कभी भी जारा कोई चीज़ मंगवाती तो बातचीत कुछ ज़्यादा देर तक चलने लगी। अब धीरे धीरे उनके बीच हल्का फुल्का मजाक, मुस्काने और हंसी के छोटे छोटे पल आने लगे। आलोक ने महसूस किया कि शेख की जो दूसरी पत्नी है जारा जो है वह अक्सर उदास और गुमसुम रहा करती थी। उसकी आंखों में दोस्तों एक अजीब सी खामोशी और दर्द था। एक दिन दोस्तों आलोक ने हिचकते हुए कहा कि मालकिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप बुरा तो नहीं मानिएगा। जारा ने कहा कि ठीक है, पूछो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो आलोक? तब दोस्तों आलोक ने कहा कि आप जवान हैं, इतनी खूबसूरत हैं, फिर आपने इस 50 साल के बूढ़े से शादी क्यों कर ली? दरअसल दोस्तों जारा इतना खूबसूरत थी कि अगर उसे कोई देख ले तो देखता ही रह जाए। आलोक की बातों को सुनकर जारा ने दोस्तों अपनी नज़रें नीचे झुका ली और वह कुछ भी नहीं बोल पाई। आलोक को लगा कि शायद जारा नाराज हो गई है। फिर उसने तुरंत ही कहा कि मालकिन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे बोलने का मतलब अगर आपको परेशान करना बिल्कुल ही नहीं था। इतना सुन के जारा बोली कि तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा और अगर तुम बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? अब आलोक को थोड़ी राहत मिली और उसे तो लगा कि शायद जारा को उसकी बात बुरी नहीं लगी। फिर उसने पूछा कि मालकिन, जब आप ये खुद बात जानती हैं तो क्या अपनी कहानी मुझे बताना चाहेंगी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी उम्र से 30 साल बड़े 50 साल के उम्र दराज व्यक्ति से शादी कर ली? आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत और जवान हैं, कोई भी जवान व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। तो आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है मालकिन? जारा ने दोस्तों धीरे से स्वर में बोला कि आलोक, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। आलोक ने फिर से पूछा, मालकिन, अगर आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? जरा बोली कि आलोक, लेकिन बताने से भी आखिर क्या होगा? अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूं तो मेरे साथ जो कुछ हो चुका है क्या वह बदल जाएगा? आलोक ने दोस्तों समझाते हुए कहा कि मालकिन, बताने से दिल का बोझ हल्का होता है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? तब दोस्तों जारा जो थी वह आलोक को अपना दोस्त मानने लगी थी और वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने बता दिया कि कैसे मजबूरी में 50 साल के शेख सुल्तान अली से शादी की। जारा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया और कहा कि आलोक, मेरा जन्म सऊदी अरब के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। मेरे अबू शेख सुल्तान अली के एक होटल में नौकर का काम किया करते थे और अबू ने सुल्तान अली से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था और वह दिन रात मेहनत करते रहे, फिर भी वह कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। एक दिन शेख सुल्तान अली खुद उनके घर अपना पैसा लेने के लिए आया और उसने वहां पहली बार जारा को देखा और उसे देखते ही उसका दिल जारा पे आ गया और वह अंदर ही अंदर से जारा को पाने की चाह रखने लगा। और उसी दिन उसने जारा के पिता से कहा कि अगर तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हें भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें भी करोड़ों रुपया दूंगा। जारा के पिता बहुत गरीब थे, इतना बड़े और अमीर घर के रिश्ते के ठुकराने की उनकी औकात नहीं थी और ऊपर से कर्ज का बोझ भी सिर पर था। अब जारा को शेख सुल्तान अली बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही वह उससे निकाह करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों गरीबी और पिता के कर्ज की मजबूरी के कारण उसे अपने इच्छा के विरुद्ध इस शादी के लिए तैयार होना पड़ा। अब शेख सुल्तान अली की पहली पत्नी सलीमा को इस विवाह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और अगर उसको इस बात की जरा भी पता चल जाता तो शेख सुल्तान अली बड़ा मुसीबत में फंस जाता, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति और पैसा सलीमा के ही नाम पर था। और इसी कारण शेख सुल्तान अली ने अपनी दूसरी पत्नी जारा को सबसे छुपा के रखा था और किसी को भी नहीं पता था कि शेख सुल्तान अली की 4 शादियां हो चुकी है। जारा इस आलीशान घर में रहते हुए भी मानो कैद की जिंदगी ही जी रही थी।
अब जब जारा ने अपनी पूरी कहानी आलोक को सुनाई तो दोस्तों आलोक की आंखों में आंसू आ गया और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। और आलोक ने उसे समझाते हुए कहा कि मालकिन, आप उदास मत होइए, जो कुछ भी हुआ है वह कुछ तो हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता अब भी मिल सकता है। जारा ने निराश होकर कहा कि अब कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। सुल्तान अली बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है और अगर मैं कहीं भागने की कोशिश भी करूंगी तो वह मुझे ढूंढ निकालेगा और अब मुझे इसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताना होगा। आलोक कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा एक बात बताइए, जब आपका निकाह हुआ था तो क्या वह रजिस्टर हुआ था? क्या वह सबके सामने हुआ था या फिर चोरी छिपे? जारा ने धीरे स्वर में जवाब दिया, निगाह तो हुआ था लेकिन ना तो वह रजिस्टर हुआ था और ना ही सबके सामने, सब कुछ गुप्त तरीके से हुआ था। अब दोस्तों आलोक समझ गया कि शेख सुल्तान अली ने जारा से असली शादी नहीं की थी, वह तो उसे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था और यह एक रिश्ता नहीं बल्कि सौदा था। फिर भी दोस्तों आलोक ने जारा को समझाने की कोशिश की कि आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस आप हिम्मत मत हारिए। अब उस दिन जारा ने जब अपनी पूरी कहानी आलोक को सुनाई तो उनके बीच की दूरियां अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और अब वह दोनों एक दूसरे से खुल के बातें करने लगे। हल्की फुल्की हंसी मजाक भी होने लगा और जारा को भी दोस्तों आलोक अच्छा लगने लगा था, क्योंकि आलोक एक 22 साल का सीधा साधा लेकिन मजबूत और ईमानदार नौजवान था, जिसकी सच्चाई और दिल से बोले गए शब्दों ने जारा के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। और एक शाम जब आलोक अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो जारा ने कहा कि क्यों ना आज तुम यहीं रुक जाओ। यह सुन के दोस्तों आलोक थोड़ा डर गया और उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं शेख सुल्तान अली लौट आए और उसके लेने के देने पड़ जाए। वह घबरा के बोला कि नहीं मालकिन, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम यहाँ सो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आलोक अब भी डरा हुआ था, उसने कहा कि नहीं मालकिन, मैं बाहर ही सो जाऊंगा और अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करूंगा तो मैं देख तो सकूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर अंदर आ जाए। और अभी कुक भी किचन में काम कर रहा है, वो भी अपने घर नहीं गया है। यह सुन के जारा ने उसका हाथ छोड़ दिया और थोड़ी नाराज हो गई। आलोक अब बाहर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उस रात ना तो जारा 1 मिनट सो पाई और ना ही आलोक की आंख लगी। आलोक बार बार सोच रहा था कि काश मैं वहीं रुक जाता, मालकिन मुझसे नाराज हो गई होंगी। उधर जारा भी सोच रही थी कि काश मेरा निकाह इस आलोक से हुआ होता, ये कितना अच्छा लड़का है, कितनी समझदारी से बातें करता है और कितना मेरा ख्याल रखता है। अगली सुबह जब दोनों आने सामने आए तो दोनों एक दूसरे को एक अलग ही नज़र से देखने लगे। माहौल में कुछ बदल सा गया था। फिर आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मालकिन, जो हुआ सो हुआ, चलिए आज बाहर घूमने चलते हैं। सुबह सुबह दोनों कार में बैठ के बाहर घूमने निकल गए। पूरा दिन उन्होंने साथ बिताया, हंसी मजाक की बातें किया और इस दौरान उनके बीच की नज़दीकियां और बढ़ती चली गई। अब आलोक और जारा सिर्फ मालिक और नौकर नहीं बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब शाम हो चुकी थी और जारा ने आज कुक को भी जल्दी घर भेज दिया था। शाम होते ही आलोक अपने कमरे की ओर जाने लगा, तभी जारा बोला, आलोक को जारा बोली कि आलोक, क्या आज तुम मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे? अब आलोक बोला, मालकिन बताइए मैं क्या करूं? तब जारा ने बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा, किसी बात की तुम चिंता मत करो, आज मेरे पास ही रुक जाओ। उस रात जारा ने अपने मकान के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया। चारों ओर सन्नाटा था और बस हवाओं में एक अजीब सी सन्नाट बेचैनी थी। दोनों आमने सामने बैठे और दिल की बातें करने लगे, अपने दुख, अपने अकेलेपन, अपने अतीत और अपनी मजबूरियों के बारे में। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को सच में समझा, एक दूसरे का दर्द महसूस किया और अब धीरे धीरे बातों में एक अपनापन, एक नज़दीकी की भावना आने लगी। उन दोनों के दिल में वो खालीपन भरने लगा जो बरसों से किसी ने महसूस ही नहीं किया था। जारा ने कहा, आलोक, तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे कि मैं फिर से जिंदा हो गई। इतने सालों में किसी ने मुझे इतने सुकून से नहीं सुना। उस रात तक दोनों देर तक बात करते रहे, ना कोई लालच था ना कोई स्वार्थ, बस दो दिल एक दूसरे की गर्माहट को महसूस किया। और सुबह हुई तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें ना कोई शब्द था ना कोई नाम, सिर्फ एक सच्चा एहसास। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। अब दोनों एक दूसरे के मौजूदगी में सुकून महसूस करते थे, लेकिन अब शेख सुल्तान अली के लौटने में सिर्फ एक दिन बाकी था। छठे दिन की सुबह जब जारा और आलोक साथ बैठे हुए थे तो जारा अचानक चिंतित हो गई। उसकी आंखों में नमी थी और वह बोली कि आज तो ठीक है, लेकिन कल जो है, जब सुल्तान अली घर पर लौट आएगा तब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी और शायद फिर कभी तुमसे बात भी ना कर पाऊं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी आलोक। आलोक के लिए यह शब्द किसी तूफान के जैसा था और वह घबरा गया और बोला कि ऐसा मत कहिए मालकिन, मैं भी आपके बिना नहीं जी सकता, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि यहाँ से भाग सकूँ।
आलोक ने कहा कि मेरा पासपोर्ट और बाकी सारे दस्तावेज शेख सुल्तान अली ने अपने पास रखे हैं और मैं पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। ये सुन के जारा ने बताया कि शेख सुल्तान अली कुछ पैसा इस घर में भी रखता है और तुम्हारे सारे दस्तावेज इसी घर में रखे हुए हैं। और फिर जारा ने कहा कि आलोक, अब मैं इस कैद में और नहीं रह सकती और मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। मैं सब कुछ लेकर तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुन के आलोक बहुत खुश हो गया और अब उसे ना नौकरी की परवाह रही, ना पैसों की, ना डर की, और उसे बस सिर्फ और सिर्फ जारा चाहिए थी। उस रात दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि ये सारे पैसे, जरूरी कागजात, दस्तावेज लेकर भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जारा ने एक चिट्ठी भी लिखी जो उसने घर में शेख सुल्तान अली के लिए छोड़ दी और उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुमने मेरा पीछा करने या ढूंढने की कोशिश की तो नतीजा बहुत बुरा होगा और मैं अपनी मर्जी से आलोक के साथ जा रही हूँ और अब मैं इसी की पत्नी बन के रहना चाहती हूँ। साथ ही जारा ने यह चेतावनी भी दी कि अगर तुमने किसी भी तरह की शिकायत करने की कोशिश की तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी शादी ना तो रजिस्टर थी और ना ही सरकार की नज़र में वैध। सुबह जब शेख अली सुल्तान अली घर पहुंचा तो घर में कोई नहीं था, ना ही जारा और ना ही आलोक। पहले तो उसे लगा कि जारा शायद आलोक के साथ बाजार घूमने गई होगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं लौटा, आलोक, जारा दोनों के फोन भी बंद थे, तब उसे शक होने लगा। घर में उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, बहुत सारा गहना, पैसे और दस्तावेज गायब थे। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, उस चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी पढ़ते ही दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसमें साफ लिखा था कि मैं जारा अपनी मर्जी से अपने आलोक के साथ इंडिया जा रही हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हो। तुम मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगी, क्योंकि हमारी शादी ना तो रजिस्टर थी और ना ही कानूनी रूप से मान्य थी। तुमने मुझे अपने कैद में रख कर सिर्फ इस्तेमाल किया। ये पढ़ के सुल्तान अली आग बबूला हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और वो समझ गया कि जारा अब उसके हाथ से निकल गई है। अगर वह इस मामले को ज़्यादा तूल देता या पुलिस के पास जाता तो उसकी पहली पत्नी सलीमा को सब पता चल जाता। इसलिए वह गुस्सा पी के चुप रहना ही बेहतर समझा और अपनी पहली पत्नी के साथ और दूसरी, तीसरी, चौथी के साथ रहने लगा। जारा भारत में आकर अपने पति आलोक के साथ शादी कर लिया और वहीं पर अपना एक छोटा बिजनेस उसने चालू कर लिया। आलोक ने रहने के लिए शहर में एक अच्छा घर खरीदा और गांव से अपने माता पिता को भी नए घर में लाया। 2 साल के बाद जारा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और अब पूरा परिवार खुशी के साथ रहता है। तो दोस्तों, ये रही आलोक और जारा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मोहब्बत अमीरी और गरीबी नहीं देखती, बस सच्चे दिल की तलाश करती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।